वीडियो स्क्रिप्ट। श्री कृष्ण की मृत्यु और नियति का खेल। रात के 12 बजे, रात के 12:30 प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर के एक संकेत मात्र से पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल सकती थी, जिसने सुदर्शन चक्र को समय से भी तेज चलाया और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, वही श्री कृष्ण एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु को क्यों स्वीकार करते हैं? क्या वे समय के नियमों से बंधे थे, या फिर उनकी मृत्यु भी उनकी एक सोची समझी लीला थी? 022 रात के 12:10 युद्ध के बाद का सन्नाटा और गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर टूटे रथ और वीरों के शव बिखरे थे। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन उनका एक भारी सन्नाटा था। इस सन्नाटे के बीच सबसे शांत थे श्री कृष्ण। 1:18 वे जानते थे कि अब उनके जाने का समय निकट है। गांधारी ने अपने पुत्रों के वश का शोक मनाते हुए कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार उनके वंश का अंत हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। कृष्ण ने उस श्राप को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो देह का त्याग आवश्यक है। 007 1:10 पौने 2 शिकारी का तीर और अंतिम सत्य। एक समय आया जब यदुवंश आपसी कलह और ऋषियों के श्राप के कारण समाप्त होने लगा। 4:37 श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके चमकते पैर को मृग की आंख समझकर दूर से तीर चला दिया। वो तीर कृष्ण के पैर में जा लगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कृष्ण क्या कर सकते थे, प्रश्न ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। 015 पौने 2 बजे उपसंहार। श्री कृष्ण का अंत हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। उन्होंने ये दिखाया कि प्रकृति के नियम स्वयं ईश्वर पर भी समान रूप से लागू होते हैं। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक संदेश था कि जब आपका कर्तव्य पूरा हो जाए तो मोह का त्याग कर परम सत्य में विलीन होना ही मोक्ष है। 1:32:18 आप इस स्क्रिप्ट को अपनी पसंद के अनुसार गति, पेस देकर 2 मिनट में आसानी से बोल सकते हैं।